जो बच्चे सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको बात मेरी समझ में आएगी। आप परीक्षा देने जाते होंगे और आपने खुद तैयारी करके रखी होगी, लेकिन आप देखते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपने तैयार करके रखे हैं वहाँ से नहीं आए हैं और वो क्वेश्चन कहीं दूसरी जगह से पूछ रहा है। होता क्या है, आप लोग घबरा जाते हैं और पेपर को खराब करके चले जाते हैं। लेकिन बच्चों के आपने मूल्यांकन किया कि अब एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है? नहीं, तो आइए मैं समझाता हूँ आपको कि एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। आजकल आपने देखा होगा कंप्यूटर से और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, चाहे बायो हो या कंप्यूटर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। इन टॉपिक्स से क्वेश्चन बहुत भर भर के एग्जाम में आते हैं। टेक्नोलॉजी से जो जुड़ा हुआ बच्चा होगा उसको तो आसान लगता होगा, लेकिन जो बच्चा टेक्नोलॉजी से जुड़ा नहीं है, कंप्यूटर से जुड़ा नहीं है, उसको प्रश्न का उत्तर देने में बहुत समस्या होती होगी। तो बच्चों, कंप्यूटर बिना पढ़े आप एग्ज़ाम को बीट नहीं कर पाएंगे। तो दो सब्जेक्ट आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक कंप्यूटर, दूसरा बायो। दो सब्जेक्ट आपके लिए वरदान है। आप इन दो सब्जेक्ट को जरूर पढ़ के जाइए। किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं आप कंप्यूटर को तो जरूर पढ़ के जाइए, टेक्नोलॉजी को जरूर पढ़ के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन बहुत पता होते हैं। तो बच्चों, मैंने अपनी क्लासेस में एक और क्लास ऐड की है, कंप्यूटर की क्लास, और इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर को बेसिक से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज मैंने कंप्यूटर की पहली क्लास यहाँ स्टार्ट की है और इस क्लास में मैंने दो बातों को लेकर के काम किया है। सबसे पहले डेटा एंड सेकेंड थिंग इज इंफॉर्मेशन। तो क्या डेटा है, क्या होता है डेटा और क्या होती है इंफॉर्मेशन, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हुए समझाऊंगा और आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या होता है डेटा, क्या होता है इंफॉर्मेशन। सपोज करिए एक कहानी है छोटी सी। एक बच्चा था जिसका नाम था गोपाल और उसके दादाजी की दुकान थी, हलवाई की दुकान थी, और उसकी दुकान पर मिठाई से संबंधित जितनी भी चीज़ें बनती थी, जलेबी, लड्डू, बर्फी, पेड़े, जितनी भी मिठाई होती थी सब बनती थी। एक दिन वो अपने दादाजी की दुकान में पहुंचा और उसने देखा कि दादाजी एक रजिस्टर लेकर के कुछ उसमें रफली लिख रहे हैं। जब गोपाल दादाजी के पास पहुंचा, दादाजी ने देखा कि गोपाल आया हुआ है, तो दादाजी ने गोपाल को अपना रजिस्टर दिया और कहा, बेटा इसमें देखो क्या है, मैं अभी थोड़ी देर में बाहर से होकर के आता हूँ। गोपाल उस नोटबुक को देखने लगा और उसको वो नोटबुक समझ में नहीं आ रही थी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। गोपाल ने सोचा कि बड़ी मुश्किल है, दादा मुझको एक काम दे करके गए थे देखने के लिए कि इसमें देखो क्या लिखा हुआ है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उसी समय उसका दोस्त वहाँ पर आ गया जिसका नाम था रामू। उसने भी देखा डायरी को, नोटबुक को, लेकिन उसको भी उसमें लिखी हुई बातें समझ में नहीं आई। थोड़ी देर बाद दादाजी वापस आते हैं और गोपाल से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुमको ये डायरी समझ में आई? उसने कहा, दादाजी मुझे इसमें लिखा हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे समझाइए। दादाजी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं परेशान ना हो, मैं तुमको समझाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी लिखी हुई बातें थी, उनके पास कंप्यूटर था, कंप्यूटर में उन्होंने सारी बातों को लिख दिया और उनकी स्क्रीन पर, मॉनिटर पर वो बिल्कुल व्यवस्थित होकर के सारी चीज़ें आ गई। तो उसमें नोटबुक में जब गोपाल ने पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था, राधा 5 जलेबी, श्यामू 10 लड्डू। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। अब सटीक इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए गोपाल समझ नहीं पाया इसमें क्या लिखा हुआ है।
दादाजी ने जब कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाली और उसका आउटपुट मिला, तो गोपाल को और रामू को दोनों को समझ में आ गया कि इसमें क्या लिखा हुआ था। कंप्यूटर ने बाकायदा अलग अलग कॉलम बना करके इंफॉर्मेशन को सजा दिया। एक कॉलम में उसने लिखा नेम, सेकंड कॉलम में उसने लिखा आर्टिकल सामान, तीसरे कॉलम में लिखा उसने वस्तुओं का नाम। तो पहले एक कॉलम में उसने नाम लिखा राधा, सेकंड कॉलम में उसने लिखा वस्तुओं का नाम, उसने राधा को चाहिए थे जलेबी, और थर्ड कॉलम में लिखा जो उसका प्राइस था, मूल्य था, वो सारी चीज़ें उसने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सजा दी। तो कंप्यूटर में जब दादाजी ने रॉ मटेरियल डाला, रॉ डेटा डाला, जिसमें बिल्कुल अव्यवस्थित डेटा, उसमें कोई भी व्यवस्थित नहीं है, नॉर्मली कुछ भी नहीं है, लेकिन दादाजी जी ने जब उसमें डाला तो वो चीज़ जो अव्यवस्थित और व्यवस्थित होकर के आ गई। तो यही है इंफॉर्मेशन, यही है इंफॉर्मेशन। किसी भी डेटा का व्यवस्थित रूप ही इंफॉर्मेशन कहलाता है। डेटा इज ए रॉ फैक्ट्स, रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल ही डेटा है। जैसे आप सोच करिए कि गोपाल के दादाजी की हलवाई की दुकान है, और वहाँ पर जब लड्डू बनाने होते थे तो बूंदी आती थी, चाशनी आती थी, चीनी आती थी, उसे चाशनी बनती थी, और दोनों का मिक्सअप होता था और लड्डू तैयार किए जाते थे। और जब लड्डू तैयार हो जाते थे तो उनको बाकायदा सजा करके काउंटर पर रखा जाता था। तो यहाँ पर जो बूंदी है, चाशनी है, वही है डेटा। रफली वर्क, अभी चीजें व्यवस्थित नहीं है। जब चीजें व्यवस्थित नहीं है तो उनको कहते हैं डेटा, और चीजें जब व्यवस्थित हो जाती है तो उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। बच्चों, हो सकता है मेरे समझाने का तरीका उतना अच्छा ना हो, लेकिन मैं आपको इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। डेटा जो आप व्यवस्थित करके नहीं रखते हैं वो डेटा है। सपोज करिए आपके पास भी, आप जब स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो आपके पास दो नोटबुक होती होंगी। एक वो जिस पर आप रफ वर्क करते होंगे, एक वो जिस पर आप फेयर वर्क करते होंगे। तो रफ वर्क में कहीं पर भी कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं आप, कहीं पर भी कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन नोटबुक में जो आपकी फेयर वर्क होती है, फेयर वर्क होती है, नोटबुक होती है, उसमें आप हर चीज़ को व्यवस्थित रूप से ही लिखेंगे। जो रफ में आपने नोट किया था उसको जब आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे तो आप बाकायदा सजा करके उस चीज़ को लिखेंगे। तो जो रफली वर्क था आपका वही है डेटा, और जो सजा करके आपने लिखा वही है इंफॉर्मेशन, जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो बच्चों, मेरा ये प्रयास था कि आपको मैं डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में समझाऊं, और ये भी बताऊं कि अगर आप सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्नोलॉजी से जरूर क्वेश्चन पढ़ के जाइए, कंप्यूटर जरूर पढ़ के जाइए, कंप्यूटर जरूर पढ़ के जाइए, बायो जरूर पढ़ के जाइए, बायो को जरूर पढ़ के जाइए। तो बच्चों, मैं बहुत अच्छे से बायो को पढ़ा भी रहा हूँ। कक्षा 11, कक्षा 12 की बायो जरूर पढ़ के जाइए। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, 10, 11, 12 क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं। आप सोचते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी है आपको, कक्षा 10, 11, 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री यूज करिए। बायो भी पढ़नी है, कक्षा 10, 11, 12 की यूज कीजिए। उससे छोटे बच्चों के मिल जाए तो भी यूज करिए। आप सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आप बड़ी मोटी मोटी सी किताबें लेकर के आते हैं, पढ़ते हैं बैठ करके, लेकिन प्रश्न नहीं फंसते हैं तो आप परेशान होते हैं कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। तो बच्चों, आप छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो आप छोटी किताबों को पकड़िए, आप छोटे बच्चों की किताबों को पकड़िए, बच्चों को पढ़ाइए, और इससे जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपको स्वयं जब मिलेगा तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि ये बात मैं जो बोल रहा हूँ वो सही थी या गलत। ठीक है बच्चों, तो आप हो सके तो 9, 10, 11, 12 की बुक्स को पढ़िए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इससे जुड़ी हुई किताबें पढ़िए आप।
और आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप अगर 60% हिस्सा कंपटीशन की बुक से कवर कर देते हैं तो 40% हिस्सा आपको यहीं से मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपको सफलता दिलाने में मदद करेंगे, आपको वो सारी कमियां दूर कर देंगे। आप 60 नंबर पाते होंगे तो 70 नंबर पा लेंगे, 70 पाते होंगे तो आपको 80 नंबर मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो बच्चों, वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे, गलत बात मैं बोला हूँ तो आप उसको भी समझ लीजिएगा। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। ओके, थैंक यू।